साल 1964 जब यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, उसी वक्त चाइना ने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट किया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। लेकिन इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूएसए और इंडिया ने अपना एक स्पाई मिशन भेजा नंदा देवी की तरफ। जो लोग यहाँ पे एक स्पाई मिशन के तहत गए थे, वो अपने साथ एक प्लूटोनियम डिवाइस लेके गए थे। लेकिन खराब मौसम के चक्कर में उन्हें वापस आना पड़ा। पर उन्होंने ये सोचा कि इस डिवाइस को वापस लेके आने के की बजाय हम इसे यहीं छुपा देते हैं, और अगले साल जब मौसम ठीक हो जाएगा तब बाकी एक्सपीडिशनर्स जो हैं वो यहाँ आके इसे रिट्रीव कर लेंगे। एक साल बाद यही हुआ, लोग वहाँ गए लेकिन वो डिवाइस वहाँ नहीं मिला। कहा जाता है कि वो ग्लेशियर्स और इन सब चीज़ों के साथ नीचे बह गया। और इसी वजह से ये उत्तराखंड के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से 2018 में मिले, और उन्होंने कहा कि गंगा रिवर जो इतनी ज़्यादा प्रदूषित है उसका एक मेन कारण ये हो सकता है कि यूएसए और इंडिया ने जो अपना स्पाई मिशन भेजा था चाइना की तरफ, वो जो प्लूटोनियम फ्यूल डिवाइस गंगा में आके गिरा है, एक बहुत बड़ी वजह वो हो सकती है। खैर, ये एक छोटी सी कहानी थी नंदा देवी के बारे में, और नंदा देवी नेशनल पार्क ही है जो आज के नेशनल पार्क की सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं। वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आगे शुरू करते हैं। तो पूरी कहानी जो नंदा देवी की है वो शुरू हुई थी 1962 में, जब कर्नल एडमंड स्मिथ, एक सेकेंड, जब कर्नल एडमंड स्मिथ, ये रहे कर्नल एडमंड स्मिथ, इन्होंने पुष्पावती वैली को डिस्कवर किया 1862 में। आई एम सो सॉरी, 1862 में पुष्पावती वैली को डिस्कवर किया गया। 80 साल बाद उसका नाम बदल के 1982 में रख दिया गया नंदा देवी। ये नंदा देवी नेशनल पार्क ही है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, और उत्तराखंड इंडिया में ये लोकेटेड है। आगे चल के देखते हैं कि ये नंदा देवी नेशनल पार्क आया कहां से। इसी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो पीक है इंडिया की, उसी के नाम पे नंदा देवी नेशनल पार्क रखा गया। नंदा देवी इसका नाम रखा गया नेशनल पार्क का। और ये पीक जो है, इट हैज एन इम्प्रेसिव 7,816 मीटर्स हाइट, और ये ग्राउंड सी लेवल से 25,643 मीटर 43 41 42 43 हाँ 25,643 फीट्स ऊपर है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात की जाए अगर नंदा देवी की, तो ये बहुत ही, इसका कल्चर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। आगे चल के हम इसके फ्लोरा, इसके फोना, इसका रिवर सिस्टम, कौन से एनिमल्स मिलते हैं वो जरूर देखेंगे। बट एक बार इससे थोड़ा सा कनेक्शन इसके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो it holds an immense cultural and historical importance for the people of Uttarakhand, and not only Uttarakhand, it goes beyond Uttarakhand। क्यों? क्योंकि जिस नाम पे ये नाम रखा गया है वो हिंदू माइथोलॉजीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटी के नाम पे, नंदा देवी के नाम पे रखा गया है। द पार्क एरिया इज steeped in the local folklores and the legends, with Nanda Devi mountain being considered a sacred deity in Hindu mythology। ठीक, इसी नंदा देवी के पास से एक रथ यात्रा गुजरती है जो हर 12 साल में गुजरती है। नंदा देवी राज जाट यात्रा इज फेमस पिलग्रिमेज, एंड इट टेक्स प्लेस एवरी 12 years, where people from the region participate in a long procession to pay homage to goddess Nanda Devi। गॉडेस नंदा देवी को अपनी श्रद्धांजलि या अपना नमस्कार अर्पित करने के लिए हर 12 साल में ये पिलग्रिमेज होता है। ठीक, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, एक और मतलब इंडिया तक लिमिटेड है और उसके बाहर भी है। जैसे एक लोकल कम्युनिटी है भूतिया कम्युनिटी। द लोकल कम्युनिटीज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द पार्क सच एज भूतिया कम्युनिटी हैव अ डीप रूटेड कनेक्शन विद नेचुरल एनवायरनमेंट। आज भी उनके ट्रेडिशन में, उनके रहन सहन के तरीके में इस जगह का, इस लोकेलिटी का, इस विसिनिटी का फर्क उनके ऊपर अभी भी नजर आता है। Even the region has remote location. The region's remote location made it a refugee area for the Tibetan Buddhist scholars and seekers in the ancient times। Ancient times में जब भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स पूरी दुनिया भर में घूमते थे और वो तिब्बत के इलाके से जाकर के किसी और इलाके में जाते थे, तो ये वाला इलाका जो नंदा देवी का इलाका था वो उनको एक रहने की जगह, और अगर कोई आक्रमणकर्ता उनके ऊपर हावी होते थे तो वो यहाँ आके रिफ्यूज लेते थे। खैर, आपके प्रीलिम्स के लिए इस कहानी के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे कौन सा फ्लोरा पाया जाता है, कौन सा फोना पाया जाता है, कौन सी रिवर्स हैं, कौन सा ग्लेशियर है। ठीक, तो जल्दी से एक बार उसे भी देख लेते हैं। फर, birch, juniper are the main floras which can be found in नंदा देवी नेशनल पार्क। ये है juniper,
द वेजिटेशन इज स्कार्स इन द इनर सेंचुरी ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ द कंडीशंस। इतनी ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन इतनी ज़्यादा ड्राई है कि जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं पाती। इवन यहाँ पे जो जाने का टाइम है वो भी कहा जाता है, वो टाइम कहा जाता है जो यूजुअली ये कहा जाता है कि इस वक्त पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बारिश होती है और लैंडस्लाइड्स, और इस वक्त तो फ्लैश फ्लड्स इंडिया के हर इलाके में है, दिल्ली से लेके और ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल हर जगह पे। तो ये एरिया जो बोला गया है, ये बोला गया है कि मई से सितंबर के बीच में, ये अगस्त जुलाई का जो महीना है, जुलाई अगस्त का महीना, इस वक्त जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद के महीने में इतना ठंडा हो जाता है माहौल कि वहाँ पे मतलब ये मजाक में कहा जाता है कि शायद बर्फ की सिल्ली में वापस आना पड़े। तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो है वो इनहेबिटेबल हो जाती हैं। वन विल नॉट फाइंड वेजिटेशन नियर नंदा देवी ग्लेशियर। कुछ जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं नंदा देवी नेशनल पार्क में, वो रमानी, एल्पाइन, प्रोन मॉसेस एंड लीचेंस एंड अदर नोटेबल फ्लोरल स्पीसीज फाउंड इन द नंदा देवी नेशनल पार्क। फ्लोरा की बात करें या फौना की बात करें तो स्पेसिफिकली जैसे तो बहुत सारे जानवर यहाँ मिलते हैं, पर जिसके लिए मशहूर है एक तो है स्नो लेपर्ड, वल्नरेबल है IUCN की कैटेगरी में। इसके अलावा जो दो और हैं वो है हिमालयन ब्लैक बियर एंड तिब्बतन वुल्फ। ये आपका तिब्बतन वुल्फ एंड यहाँ है हिमालयन ब्लैक बियर। ये तो खैर कार्निवोरस एनिमल्स हैं, हिमालयन ब्लैक बियर, वुल्फ या स्नो लेपर्ड। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो हार्बीवोरस हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं और काफी ज्यादा फेमस, जैसे कि हिमालयन मस्क डियर, ये रहा आपका हिमालयन मस्क डियर। इसके अलावा ब्लू शीप, इसे एक और नाम से जाना जाता है बराहाल, ठीक। तो ये है ब्लू शीप एंड द हिमालयन थार। कुछ अगर कोई बर्ड सेंचुरीज या बर्ड्स देखने का शौकीन है, चिड़ियों का शौकीन है, तो उसके लिए ये एकदम जन्नत है। नंदा देवी नेशनल पार्क इज अ बर्ड वॉचर्स पैराडाइज ऑफरिंग साइटिंग्स टू ऑफ यूनिक एवियन स्पीसीज लाइक हिमालयन मोनल, ये है आपकी हिमालयन मोनल, वेरी ब्यूटीफुल। स्नो पार्ट्रिज, ये स्नो पार्ट्रिज एंड द गोल्डन ईगल, ये रहा गोल्डन ईगल, ठीक। कुछ रिवर्स, और वो रिवर्स किन ग्लेशियर्स से आती है एक बार उस बारे में बात कर लेते हैं। तो द ऋषि गंगा एंड धौली गंगा रिवर्स आर द टू मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा रिवर सिस्टम दैट हैव देयर सोर्स विद इन द पार्क। इसी नंदा देवी नेशनल पार्क के बीच में ही धौली गंगा और ऋषि गंगा रिवर्स हैं जो कि अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये रही आपकी अलकनंदा रिवर और यहाँ पे धौली गंगा, ठीक। और ये जो रिवर्स जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जो इनका पेरिनियल फ्लो बनाए रखने में इनकी मदद करता है, वो हैं दो ग्लेशियर, ऋषि गंगा एंड पंचू ग्लेशियर्स विच फीड दीज रिवर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर पेरिनियल फ्लो एंड सस्टेनिंग द सराउंडिंग इकोसिस्टम। तो ब्रॉडली ये था आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, उसके इंपॉर्टेंट फ्लोरा, उसका इंपॉर्टेंट फोना, कौन सी रिवर्स यहाँ ज्यादा जरूरी है, वो किन ग्लेशियर से निकल के आती हैं, और इसके साथ हमने इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस जानने की भी कोशिश की कि कैसे यहाँ पे हर 12 साल में एक पिलग्रिमेज होता है, एक यात्रा होती है, और इसके अराउंड एक सीक्रेट स्पाई मिशन जो किया गया था USA और चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से कहा जाता है शायद आज जो गंगा प्रदूषित है उसका एक कारण वो भी है, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेशनल पार्क की वीडियो में। अंटिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।